हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था। आइए इसमें हम आपको बताएंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश के बारे में आपने जान लिया है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसके बारे में आपने जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड विद्युतमय क्या होता है इसके बारे में आपने जाना है। आइए एक प्रयोग के माध्यम से हम लोग समझा जाए कि आवेश जो है कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए यहाँ पे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें। ठीक है, आप फिगर देखें ध्यान से। ये आपका रेशम का धागा है। ठीक है, रेशम का धागा है। ये आपका कांच का छड़ है। ठीक है, कांच के छड़ को किससे रगड़ना है? रेशम के धागे से। कांच के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ें तो छड़ क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाती है। देखें ध्यान से, जब हम रेशम के धागे से कांच के छड़ को रगड़ेंगे तो छड़ आवेशित हो जाएगी। छड़ पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप आबनूस या फिर प्लास्टिक की छड़ को, आबनूस की छड़ लें या फिर प्लास्टिक की छड़ लें, ठीक है, इसको रेशम के धागा से रगड़ें। ठीक है, आबनूस की छड़ हो या फिर प्लास्टिक की छड़ हो, इसको जब आप रेशम की धागा से रगड़ेंगे तो यह भी आवेशित हो जाएगी। कांच की छड़ को आप रेशम की धागे से रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो जा रही है। आबनूस के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो जा रही है। प्लास्टिक के छड़ को रेशम के धागे से रगड़ रहे हैं तो आवेशित हो जा रही है। ठीक है, तो कांच के छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक, आबनूस की छड़ को रेशम से रगड़ें या फिर बिल्ली के खाल से रगड़ें। बिल्ली के खाल का मतलब बिल्ली के हेयर जो हैं, बिल्ली के ऊपर जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे रगड़ेंगे तो आबनूस की छड़ भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। इन दोनों छड़ के आवेश एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, कांच के छड़ को जब आप रेशम से रगड़ रहे हैं उन पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है कांच के छड़ पे, और जो दूसरा आप देख रहे हैं जब आप आबनूस के छड़ या प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं या रेशम के धागे से रगड़ रहे हैं तो उनपे जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह आवेश एक दूसरे से भिन्न है। कैसे हमें पता चला कि आवेश एक दूसरे से भिन्न है? ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे? कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका देंगे। क्या करेंगे? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के एक डोरे से लटका देंगे। ठीक है, फिर एक दूसरा छड़ लेंगे, उसको भी रगड़ेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर एक डोरे से लटका देंगे आप। ठीक, फिर जो है आप एक दूसरा कांच का छड़ लेंगे। ठीक है, इसको भी रेशम से रगड़कर पहले छड़ के पास लाएंगे। दूसरा जब आप लेंगे कांच का छड़ तो उसको भी आप रेशम से रगड़ेंगे और पहले जो आप आगे से लटकाए हैं उसके पास लाएंगे। ठीक है, जब उसके पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि यह दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये जो धागे से लटका हुआ छड़ है कांच का, वह दूर जाने लगेगा। आप यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम रेशम के धागे से कांच के छड़ को रगड़े हैं, ठीक है, आबनूस या प्लास्टिक के छड़ को रेशम के धागे या बिल्ली की खाल से रगड़े हैं, तो अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हुए हैं। इसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपने क्या किया है? कांच के छड़ को आपने रेशम के धागे से रगड़ा है और रगड़ने के बाद जो है आप इसको टांग दिए हैं, लटका दिए हैं धागे से। ठीक, आपने एक दूसरा कांच का छड़ लिया है, इसको भी आपने रेशम के धागे से, ठीक है, रगड़ा है और इसको जो है आपने इस पहले वाले छड़ को जिसको आपने लटकाया है इसके पास लाए हैं। ठीक है, इसके पास आप लाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो धागे से लटका हुआ छड़ है अब यह एक दूसरे से दूर जा हट रहे हैं, नजदीक नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ठीक, इसी तरह से जब आप आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे, आबनूस की छड़ को किससे रगड़ना है? बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका देंगे। देखिए ध्यान से। ठीक है, आबनूस की छड़ है या फिर प्लास्टिक की छड़ है,
ले सकते हैं या फिर आबनूस की छड़ आप ले सकते हैं। इसको आप रेशम से या फिर बिल्ली के खाल से रगड़ कर जब आप लटका देंगे और ठीक एक दूसरा आप छड़ लेंगे, आबनूस का लेंगे, ठीक है, तो आबनूस का दोनों छड़ होने चाहिए। प्लास्टिक का लेंगे तो प्लास्टिक के दोनों छड़ होने चाहिए, ठीक है। तो इसको भी बिल्ली के खाल से रगड़कर जब आप लटके हुए छड़ के पास लाएंगे तो यह भी एक दूसरे से दूर हटेंगे, ठीक है। आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दें तथा दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल के से रगड़कर पहले छड़ के पास लाएं, ठीक है। दूसरी आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर पहले छड़ के पास लाएं तो आप देखेंगे कि जो लटकी हुई छड़ है वह दूर हट जाती है। लटकी हुई छड़ क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है, ठीक है। लेकिन यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दें, आबनूस की छड़ को, ठीक है, बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दें, ठीक है, या आबनूस की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल से लटका दीजिए और जो कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़ कर लाइए तो आप देखेंगे कि जो रेशम से रगड़ रहे हैं कांच के छड़ को उस पर एक अलग तरह का चार्ज उत्पन्न हो रहा है और जो आबनूस या प्लास्टिक की छड़ है उसको जब आप बिल्ली के खाल से रगड़ रहे हैं उस पर अलग तरह का चार्ज उत्पन्न हुआ है। लेकिन जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। परंतु यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़कर लटका दें और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबनूस की छड़ के पास लाएं तो आबनूस की छड़ कांच की छड़ की ओर खिंच जाती है। आबनूस की छड़ क्या होगी? कांच की छड़ की ओर खिंच जाएगी। आबनूस या प्लास्टिक की छड़ और यह कांच की छड़ एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, ठीक है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश जो रेशम से रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न हुआ है और दूसरा आवेश जो आबनूस या प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उत्पन्न हुआ है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अलग टाइप के हैं। पहला जो आवेश है जो कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ है रेशम के धागा से, ठीक है, रेशम से रगड़ने पर उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। दूसरा जो आवेश उत्पन्न हुआ है आबनूस की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल के रगड़ने से उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इन प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो कांच के छड़ में उत्पन्न होता है और दूसरा आबनूस या प्लास्टिक के छड़ में जो उत्पन्न होता है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। पहले आवेश को धन आवेश कहते हैं, दूसरे आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। पहले को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। यह जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, धन और ऋण आवेश हैं, यह नाम जो है अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दिया था। धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसने दिया था? अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दिया था 1750 में। अमेरिका के वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नाम जो है फ्रैंकलिन ने दिया था 1750 में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दो धन आवेश होते हैं तो एक दूसरे से दूर हटते हैं, एक दूसरे से दूर हटते हैं। जब दो ऋण आवेश होते हैं तो एक दूसरे से दूर हटते हैं। लेकिन जब एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है तो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो सजातीय आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वह धन धन है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वह ऋण ऋण है। लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात धन ऋण हो या ऋण धन हो, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जो है धन और ऋण आवेश का नाम दिया गया फ्रैंकलिन के द्वारा 1750 में जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, और कैसे जो है धन और ऋण आवेश उत्पन्न हुए कांच की छड़ को रेशम के धागों पर रगड़ने से और बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की छड़ या आबनूस की छड़ को रगड़ने से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक
ठीक है, तो इस तरह इस प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धन आवेश ऋण आवेश या ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मिलते हैं जहां पे आप धनात्मक ऋणात्मक आवेश वाहकों के बारे में आपको बताया जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। जय हिंद।